संसद के बाहर आज विरोधियों का प्रदर्शन। धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्तगी की मांग। बोले पहला अस्तीफा फिर करांगे सदन च चर्चा। केंद्र सरकार दे नाल होवेगी कांग्रेस जनता पार्टी की गलबात। आज 12:30 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब च होवेगी मीटिंग। धर्मेंद्र प्रधान के अस्तीफे की मांग ते कायम है सीजेपी। पेपर लीक ते बनेगा सख्त कानून। आज कैबिनेट मीटिंग च बिल दे ड्राफ्ट ते होवेगी चर्चा। पीएम बोले अगले हफ्ते संसद च करांगे पेश। 26 दिन बाद सोनम वांगचुक ने तोड़ी भुख हड़ताल। जेपी नड्डा ने हॉस्पिटल पहुंच के पिलाया जूस। वांगचुक बोले जवाबदेही दी हुई शुरुआत, मंगा ते मिलिया भरोसा। महिला संगीतकार ते एसिड अटैक। प्रेम संबंधा तो इनकार करन ते थार ते तेजाब सुट्टन दे इल्जाम। कोला कारोबारी समेत 4 खिलाफ मामला दर्ज। कनाडा च लुधियाना की 23 साल लड़की का कत्ल। लिव इन पार्टनर ने घोटिया गला। 5 साल पहला कनाडा गई सी दमनप्रीत कौर। श्री अकाल तख्त साहब तो शुरू होया मीरी पीरी खालसा मार्च। जथेदार अते 5 प्यारियां की अगवाई च हुई शुरुआत। बड़ी गिनती जुटियां निहंग जथेबंदियां। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करांगे ते गल करांगे स्टूडेंट प्रोटेस्ट की। वीडियो संदेश थी जो कि पीएम नरेंद्र मोदी के वालों अद्धी रात को 12 बजे जारी किया गया। इस सब के चलते सोनम वांगचुक की भी करांगे। उन्होंने वालों अनशन अपना खत्म कर दिता गया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के वड्डे एक्शन की ते इस दे नाल ही अज जो कांग्रेस जनता पार्टी के वालों मीटिंग की जाएगी उस ते भी गलबात करांगे कि ये डेडलॉक अज खत्म होएगा। पर इस तो पहला असीं गल करांगे लोक सभा ते राज्य सभा की, क्योंकि सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अज 5वां दिन है तो संसद के बाहर अज फिर हल्ला बोल सानू विरोधियों का देखने को मिला है। विरोधी वालों फिर तो प्रदर्शन किया जाए। 2 वक्त तस्वीर, क्योंकि कार्रवाई लोक सभा की शुरू हो चुकी है, राज्य सभा की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। मैंने पूर्व में व्यवस्था दी थी कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और हमारे माननीय सदस्यगण सरकार से सवाल पूछते हैं, जवाबदेही भी तय करते हैं और अपने क्षेत्र की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, चुनौतियों, कठिनाइयों को भी सदन में प्रश्नकाल के माध्यम से उठाते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप प्रश्नकाल में सहयोग करें। आप जिस विषय पर भी चर्चा करना चाहते हैं, नियमों के तहत उस विषय पर चर्चा की अनुमति दी जाएगी। ये मैंने कल भी कहा था, पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूँ। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि सदन को चलाने में सहयोग करें, सदन में गतिरोध पैदा न करें। सदन संवाद, चर्चा, सहमति, असहमति, चिंताओं और मुद्दों को उठाने वाला सदन होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सहयोग करेंगे। सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। क्वेश्चन आर चल रहा सी। पर दूसरे पासे ओम बिरला दे वालों इस गल का जिक्र किया गया कि सदन की कार्रवाई नू चलन दिता जाए। मेरा तुहाडे तो अनुरोध है, पर उथे नारेबाजी होने लगी कि बर्खास्त करो, अस्तीफा दो, अस्तीफा। संबंधित शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रस्तुत करता हूँ। तो लोकसभा की जो कार्रवाई है 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। जबरदस्त हंगामा लोकसभा के अंदर देखने को मिला, क्योंकि विरोधियों के वालों एक हिस्सों च इस गल का जिक्र किया गया। जबरदस्त नारेबाजी की गई कि बर्खास्त करो, अस्तीफा दो, इस तरीके की नारेबाजी की गई है। पर ओम बिरला जो स्पीकर, उन्होंने इस गल का जिक्र किया कि निजमा के तहत जिस विषय से कहोगे असी चर्चा करने लई तैयार हाँ। मैं बीते कल भी रिक्वेस्ट तुहानू कीती सी। मेरी रिक्वेस्ट है सदन नू चलान च मेरा सहयोग करो, मैनू कोऑपरेट करो, सदन च गतिरोध पैदा ना करो। इस गल का जिक्र स्पीकर ओम बिरला दे वल्लों किया गया।
पर आज जिवें ही सदन की कार्रवाई लोक सभा की कार्रवाई शुरू हुई, जबरदस्त हंगामा अंदर होया, नारेबाजी हुई, जिस सब के चलते जो है 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, क्योंकि मांग एक ही विरोधी धिर विपक्ष कर रहा है। उन्होंने एक कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान जो सिक्ख्या मंत्री ने वो अस्तीफा देन ते उस तो बाद ही होर किसी मुद्दे ते गलबात की जाएगी। संसद के बाहर दियां ये तस्वीरां तुसीं लगातार देख पा रहे हो। प्रधान को बर्खास्त करो, इस तरीके के जो बैनर्स ने हत्थां 'च फड़े हुए ने, डिसमिस करो, बर्खास्त करो धर्मेंद्र प्रधान। अज भी संसद के बाहर दियां तस्वीरां, संसद के पार्लीमेंट के प्रेमिसेस दियां ये तस्वीरां इको ही सुर च लगातार डिमांड की जा रही है, मांग की जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को अस्तीफा लवो। इस्तीफे की मांग ते अड़ी हुई ने विरोधी धिरां, जोरदार हंगामा देखने को मिला। बीते कल भी असीं देखिया सी किस तरीके दे नाल जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला सी, क्योंकि राहुल गांधी के घर के बाहर तमाम इंडिया ब्लॉक के सांसद जुटे सी, बसां च भर के गांधी स्मृति उत्थे गए, उत्थे कैंडल मार्च किया जाना सी, हालांकि उसकी परमिशन उन्होंने नहीं दी गई दिल्ली पुलिस के वालों। तो उस तो बाद गांधी स्मृति पहुंच के जो भी स्टूडेंट्स के वालों सुसाइड की गई है उन्होंने श्रद्धांजलि कितना कि उन्होंने वालों भेंट की गई सी। हुण अज फिर तो संसद के बाहर दियां ये तस्वीरां एक सुर च कहंदे हुए नजर आ रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान पहला अस्तीफा देन तो उस तो बाद ही असीं सदन की जो कार्रवाई है उसनूं चलन देवांगे, क्योंकि 3 अहम गल्लां दा जिक्र राहुल गांधी दे वल्लों लगातार किया जा रहा है। देखिए, अगर उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने तो उनको रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे। कल रात को 12 बजे प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो जारी करके पूरे देश को कहा कि पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए सोमवार को संसद में एक कानून लाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का ये आश्वासन कितना खोखला और कितना झूठा है ये कल ही साबित हो गया। 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था। उस वक्त इन्होंने कहा कि संजीव मुखिया नाम का एक आदमी इसका मास्टरमाइंड है। सरकार ने खूब तामझाम के साथ उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के 3 महीने के अंदर उसको सरकार ने बेल दिला दी, वो जेल से बाहर आ गया, उस पर मुकदमा चलने लगा। और कल आपको यकीन नहीं होगा 1:30 बजे पीटीआई की खबर आई कि सीबीआई ने कोर्ट में बोला है कि संजीव मुखिया निर्दोष है। सीबीआई ने बोला कि संजीव मुखिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। सीबीआई ने बोला कि संजीव मुखिया को छोड़ दिया जाए। तो अगर संजीव मुखिया मास्टरमाइंड नहीं है सीबीआई के हिसाब से, तो मास्टरमाइंड कौन है? सीबीआई ने मास्टरमाइंड का नाम नहीं बताया। इसका मतलब 2024 का जो पेपर लीक हुआ उसमें वो पेपर किसी ने लीक नहीं किया। इस तरह से ये करेंगे आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के? कल 9:30 बजे प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके भी कहा था कि मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाऊंगा, और 1:30 बजे मात्र कुछ घंटों के बाद पीटीआई की खबर आई कि सीबीआई ने मास्टरमाइंड को छोड़ दिया। अगर आपकी सीबीआई आप कोर्ट में सबूत ही पेश नहीं करेंगे तो इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का क्या अहमियत है? प्रधानमंत्री जी, आप पेपर लीक माफिया को क्यों बचाना चाहते हैं? आप इस तरह के झूठे और खोखले आश्वासन देश को क्यों दे रहे हैं? पूरा देश का युवा पीड़ित है, बच्चों ने आत्महत्या कर ली और आप इस तरह के खोखले वादे कर रहे हैं। अगली साल नीट का पेपर लीक नहीं होगा, इसके लिए क्या आपने कोई कदम उठाए? कोई कदम नहीं उठाए। इस बार पेपर लीक हुआ, कई बच्चों ने आत्महत्या की, अगली बार पेपर फिर लीक होगा और आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाते घूम रहे हैं। इन फास्ट ट्रैक कोर्ट का से क्या होगा? फास्ट ट्रैक कोर्ट तो अभी भी बहुत बने हुए हैं, पॉक्सो के लिए बने हुए हैं, रेप केसेस के बने हुए हैं, सालों साल लग जाते हैं इन फास्ट। अगर आपने पेपर लीक माफिया के मास्टरमाइंड्स को छुड़ाना ही है। विरोधी लगातार तंज कस रहे हैं पीएम मोदी ते। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस गल का जिक्र किया कि रात 12 बजे वीडियो संदेश जारी करने का की मतलब बनता है। पीएम नरेंद्र मोदी नूं कुछ भी कहना है तो वो हाउस च आके अपनी गाल रखन। पर ये तमाम तस्वीरां पार्लियामेंट प्रेमिसेस तो सामने आ रही ने। प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौके पर पहुंच चुके हैं ते नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि लोकसभा की जो कार्रवाई है 12 बजे तक स्थगित हो चुकी है। मांग हो रही है कि धर्मेंद्र प्रधान अस्तीफा दें। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि पहला जो है वो धर्मेंद्र प्रधान अस्तीफा दें, दूजा
जो असॉल्ट जिन्ना पुलिस कर्मचारी दे वल्लों स्टूडेंट्स ते कीता गया उन्हां दी जवाबदेही तय की जाए, उन्हां ते एक्शन लिया जाए। तीसरा, मैं पीएम धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने छात्रों की बातों को सुना है और उस पर उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट, जल्दी से फैसले, दोषियों पर कठोर सजा, ये सराहनीय है। और जेपी नड्डा जी के वहाँ जाना और वहाँ पर सोनम वांगचुक जी का अनशन छोड़ना, भूख हड़ताल छोड़ना, ये सकारात्मक है, क्योंकि केंद्र की श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार छात्रों के, बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित भी है, कार्यबद्ध भी है। किसी भी सूरत में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, उन्हें कठोरतम सजा होगी ताकि कोई फिर ऐसा पेपर लीक जैसा अपराध ना कर सके। ते तरुण चुग ने इस गल का जिक्र किया कि ये जो स्टैप चुकिया गया है, जो संदेश दिता गया है पीएम मोदी के वालों, वो सराहनीय है, अप्रीशिएबल है। सब दे चलते दोहा सदना की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है, मुलतवी कर दी गई है। केंद्र सिक्ख्या मंत्री के अस्तीफे की मांग का लगातार विरोध कर रहे हैं। राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है, पर अज वो तस्वीर फिर तो सामने आ रही हैं, क्योंकि पार्लीमेंट प्रेमिसेस से बाहर जबरदस्त हंगामा, हल्ला बोलिया जा रहा है। मांग एक ही की जा रही कि धर्मेंद्र प्रधान अस्तीफा दें। रात को 12 बजे पीएम मोदी के वालों वीडियो संदेश जारी किया गया। सुनते हाँ कि पीएम मोदी के वालों इस वीडियो संदेश से जारी की कुछ कहा गया। सदन के अंदर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, जिस सब के चलते सदन की जो कार्रवाई है 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। दोहा सदन चाहे वो तो प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं वीडियो डाल के। दूसरी तरफ कल मैंने देखा है भी सारे रेस्टोरेंट जंतर मंतर के आसपास सब भी बंद करा रखे थे, तो आप बच्चों को खाना खाने से रोक रहे हैं क्या? ये किस तरह की जमहूरियत है? दूसरा, कई दिनों से इंटरनेट बंद है और फौज से लेकर तमाम जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं वो तैनात कर रखी हैं, एक डर का माहौल बना रखा है। तो मुझे लगता है भी बजाय बार बार अपील करने की, अगर पहले दिन ही प्रधानमंत्री जी जो बार बार पेपर लीक हुए हैं उसको रोकने के लिए और पेपर लीक के लिए जिम्मेवार लोगों के खिलाफ एक्शन लेते तो ये नौबत ही ना आती। सोनम वांगचुक ने अपना फास्ट जो है वो भी तोड़ दिया है। आप तमाम लोग भी जाकर गए थे मिलने के लिए, हालांकि आप लोग को मिलने नहीं दिया गया। नहीं, हम लोग तो परसों उनको अपील करने गए थे, क्योंकि तकरीबन चाहिए और सबके लिए अपनी अपनी जगह में सब अपना अपना अपनी बात कह सकते हैं और करनी चाहिए, और सबके लिए अपनी अपनी जगह होनी चाहिए, अपना नज़रिया होता है। कांग्रेस पार्टी एक सबसे बड़ी, हम विपक्ष में पार्टी हैं, हमारी अपनी जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को हम निभा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने तो सबसे पहले ये मुद्दा उठाया छात्रों की गूंज के माध्यम से सड़क पर, सदन में, तो हमारी एक अलग जिम्मेवारी है जो हमने निभानी है। सरकार अब क्या करती है, कौन किसके साथ वो क्या बातचीत करते हैं, वो अलग मुद्दा है। मैम, सरकार का कहना है कि वो डिस्कशन करना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन जो है वो उससे भाग रहा है, वो नहीं, क्योंकि केवल डिस्कशन की बात नहीं है, अब किसी और बात पर आया है ना, सरकार आई है ना, तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देश में हालात ऐसे बन रहे हैं, सरकार के खिलाफ हालात बन रहे हैं, सरकार के अड़ियल रवैये के खिलाफ हालात बन रहे हैं, और जिस तरह से हमारे युवाओं के साथ, हमारे छात्रों के भविष्य के साथ इस सरकार ने खेल खेला है, उनके खिलाफ एक रवैया, एक देश में माहौल बन रहा है, इसलिए सरकार को करना। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं,
हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ खास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। Statement from the government side, government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. ये हमारे साइड से Thank you. I have my leaders from the apex body of Ladakh and the KDA were also here and they have flown all the way from Ladakh and I'm grateful to them. Thank you. Thank you, sir. Thank you. After 26 days, this tastes very good.